ये तो कुछ भी नहीं। जब पता चला ना आपके देव को कि पारो ने पढ़ाई छोड़कर घर में काम धाम किया, तो पारो के ऊपर देव ने गुस्सा किया, उसे बहुत तगड़ी पनिशमेंट दी। क्योंकि भाई पारो को वो नहीं चाहता कि वो पढ़ाई ना करे, वो भाई उसे पढ़ाई कराना चाहता है। घर का काम तो नौकर चाकर कर लेंगे। इसमें भाई देव को लग रहा है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा, क्योंकि घर का काम तो एक नौकर भी कर सकता है ना। वो अपनी मतलब यार जिसे देव जान ने से ज्यादा किया चाहता है उससे पार्वती की काम क्यों पढ़ाई का कराएगा? क्या सपना हुआ पूरा। सुनो। सीरियल पारो संघदेव का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जो देव है वह पार्वती के ऊपर गुस्सा होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो पार्वती है उसने यहां पर रसोई बनाने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई का जो फॉर्म पूरा एक करना होता है उसे नहीं किया होगा, जिसकी वजह से देव जब घर आकर देखेगा तो उसे गुस्सा आने वाला है कि उसने पेपर भी पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा पार्वती के ऊपर फूट निकलता है और कहता है कि पार्वती तुम पढ़ाई करना चाहती हो, क्या तुम ऐसे पढ़ाई करोगी? तभी पार्वती देव को कहने वाली है कि मुझे आज रसोई बनानी थी, जिसकी वजह से मैंने जो है वह यह पढ़ाई का पेपर पूरा नहीं किया। देव को गुस्सा आ जाता है, वह सब लोगों से कह देता है कि पार्वती से कोई काम नहीं करवाएगा। घर में इतने सारे नौकर जाकर है तो आखिर पार्वती क्यों काम करेगी, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। जिसकी वजह से दोस्तों पार्वती की पढ़ाई के लिए देव अपने परिवार के खिलाफ चला जाता है और यहां पर पार्वती जो है उसे पढ़ाई करवाने वाला है। वेल दोस्तों, अब यहां पर पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। वेल दोस्तों, अब यहां पर जो देव है वह पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। वेल दोस्तों, अब यहां पर जो देव है वह पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। वेल दोस्तों, अब यहां पर जो देव है वह पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। वेल दोस्तों, अब यहां पर जो देव है वह पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। वेल दोस्तों, अब यहां पर जो देव है वह पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। वेल दोस्तों, अब यहां पर जो देव है वह पार्वती 12वीं की एग्जाम देना चाहती है और देव उसका हर कदम पर साथ दे रहा है। इस बार पार्वती देने वाली है अंबिका को मुंहत जवाब। सीन शुरू होता है उस जगह से जहां देव और पार्वती के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन अंबिका देव की मां यह सब बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही। वो हर पल कोशिश कर रही है कि देव और पार्वती के बीच दूरियां पैदा कर दें। और दोस्तों, अंबिका का नया प्लान शुरू होता है मुंह दिखाई की रस्म से। अंबिका घर में सारे मेहमानों को बुलाती है, कहती है कि आज पारू की मुंह दिखाई होगी और इस रस्म के लिए पारू को सबके लिए खाना बनाना है। पार्वती पूरी कोशिश करती है कि सब अच्छा बने, लेकिन अंबिका ने पहले ही ऐसा जाल बिछा रखा होता है कि पारो का खाना ढंग से पक ही नहीं पाता। नमक कम, मसाले ज्यादा, गैस कम जल रहे, सब कुछ गड़बड़। और जैसे ही खाना परोसा जाता है अंबिका पूरे मेहमानों के सामने पार्वती के बेइज्जती शुरू कर देती है। देख रहे हो, हमारी नई बहू को तो खाना बनाना भी नहीं आता। मेहमानों के सामने पारो का सिर झुक जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां सबसे बड़ा मोड़ लेती है। अंबिका सोचती है कि पार्वती चुप रहेगी, लेकिन इस बार पारो चुप रहने वाली नहीं। अंबिका फिर से तंज कसती है। ऐसी बहू हो तो घर की इज्जत चली जाती है और गुस्से में वह पार्वती को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन जैसे ही अंबिका का हाथ ऊपर उठता है, पार्वती अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंबिका का हाथ पकड़ लेती है। पूरा घर एक पल के लिए स्तब्ध। अंबिका शौक में मेहमानों की सांसें अटकी हुई और देव की आंखें फटी रह जाती हैं। पार्वती की आवाज मजबूत, सीधी और बेखौफ। अम्मा जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं चुप रही तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। मैंने गलती से खाना खराब नहीं किया, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा कराया है। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस। अंबिका पहली बार महसूस करती है कि पारो वो कमजोर लड़की नहीं है जिसे चिल्लाकर दबाया जा सकता है। इस बार पारो अपने हक के लिए खड़ी है। अगर आप भी चाहते थे कि पारो अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही दमदार और रियल अपडेट्स लाने की ताकत देता है। अब कहानी पर लौटते हैं। अंबिका का चेहरा उतर चुका है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। बहू तो दमदार निकली। देव दूर से सब देख रहा है और पहली बार उसे पार्वती पर गर्व महसूस